नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बेगूसराय से, जहां उस वक्त आज मॉब लिंचिंग की स्थिति पैदा हो गई जब लोगों ने हत्या के आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर गुमटी के पास की है, जहां आरोपी युवक ने उधार भी सिगरेट नहीं देने पर पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को खदेड़कर पकड़ा और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो शख्स है जिसने उधार में एक सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक की जान बचाई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आरोपी युवक की पिटाई कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक के जब पिटाई हो रही थी उसे भीड़ के चंगुल से निकाला। बताया जा रहा है कि आज सवेरे दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कैसे क्या देखा था तुम? सिगरेट बेच रहा था, कोई सिगरेट मांगा था। हाँ, नहीं दिया, बस चला दिया को गोली। क्या नाम था इसका? इसका नाम नहीं जानते सर। छपरा में एक शख्स की हत्या के बाद काफी बवाल हुआ। मामला रिविलगंज थाना के देवरिया का है, जहां पर गोरख महतो नामक शख्स को अपराधियों ने गोली मार दी। सदर अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने शख्स को मृतक घोषित कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। लोगों ने अस्पताल में इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की। डॉक्टरों और स्टाफ की पिटाई की जाती है। पिटाई से नाराज डॉक्टर और कर्मचारियों ने अस्पताल में कामकाज को ठप कर दिया है और सुरक्षा की मांग को लेकर अब डॉक्टर और स्टाफ जो हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सदर अस्पताल की ये तस्वीरें, जहां पर हत्या से नाराज लोगों ने स्टाफ और डॉक्टर की पिटाई की और इसी से नाराज होकर अब डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। छपरा के रिविलगंज के देवरिया में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद यहां बवाल मचा हुआ है। सबसे अधिक हंगामा सदर अस्पताल में हुआ है, जहां भारी तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं एक डॉक्टर चेंबर है और यहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाया गया है। उग्र लोगों का आरोप था कि यहाँ पे जब पहुंचे वो अपने पेशेंट को लेकर के, तो यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती गई। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है उसकी जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ मचाया गया है जहरीली शराब कांड के बीच, ये पूरी हंगामा जो अस्पताल में किया गया उसको लेकर के कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई है। अस्पताल में जो परिजन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हालत काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। लोग जो है रुक रुक कर हंगामा कर रहे हैं। काफी बवाल है भी अस्पताल में। हम बात करने की कोशिश करेंगे परिजनों से कि आखिर ये हंगामा क्यों है। पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो नज़ारा है अभी बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कोई बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है, फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या हालात है यहाँ पे। इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यहाँ परिजन भी है, परिजन से हम बात करते हैं। देखिए परिजन बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है। अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे और ये पूरे जो हालात है काफी तनावपूर्ण यहाँ नजर आ रहे हैं। हम परिजनों से बात करने की कोशिश कर, जो गांव से लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, गोरख महतो नाम है, उनका घर के बाहर उनकी हत्या की गई है। उस हत्या के बाद सदर अस्पताल में बवाल मचा हुआ है और फिलहाल जो ये हंगामा जारी है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। तो छपरा सदर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया है, जिससे मरीजों की परेशानी अब बढ़ गई है। डॉक्टरों ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तो सदर अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां पर आपको स्ट्रेचर गिरे हुए नजर आ रहे होंगे, शीशे के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए हैं। अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ किया गया। हत्या के बाद हंगामे की यह तस्वीर सदर अस्पताल की है और अंदाजा लगाइए, जहां पर शराब कांड की वजह से पहले से ही तनाव जैसी स्थिति थी, वहां पर मरीजों के लिए इस वक्त क्या परेशानी खड़ी हो गई होगी जो पहले से इलाजरत है। डॉक्टरों ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और तब तक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। मरीज मरा हुआ आया था, गोली लगी थी माथे में। तय है कि उसको गोली लगी तो मर गया होगा रास्ते में। ब्रॉड डेथ लाया गया। ब्रॉड डेथ लाने का मकसद है उससे बेइज्जती नहीं बनता है। तो आप जिंदा साबित कीजिए, ये बताइए कि ये पागलपन है कि नहीं। तो पब्लिक का पागलपन है कि आते ही नहीं, हमारा साबित कीजिए, उसको जान दीजिए।
पब्लिक बना के उसी तो तोड़ फाड़ दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह थे। अब बताइए कि अगर मरा हुआ मरीज आएगा अस्पताल में और उसको आप ज़िंदगी खोज रहे हैं, तो पहले टाइम दीजिए मरीज को, माहौल दीजिए, पहले उसको देखने दीजिए। उसका ईजी होगा, उसका CT स्कैनिंग होगा, जो होगा होना होगा पहले होगा, नहीं उसको जिंदा दीजिए पहले। तो सारण में जहरीली शराब का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। डेरनी में 2 और लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 तक जा पहुंची है। तो शराब से मौत का यह सिलसिला सारण में थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डेरनी में 2 और लोगों की जान जा चुकी है और इस तरीके से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और अब यह संख्या 75 तक पहुंच चुकी है। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 82 हो गया है। बिहार में 6 साल पहले शराबबंदी के लागू होने के बाद से जहरीली शराब से मरने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे ज्यादा लोगों की मौत सारण में देखने को मिली है। और अगर पूरे बिहार की बात कर लें, जिसमें सारण के बाद सिवान से भी मामले आ गए और बेगूसराय से भी, जहां पर सिवान में 5 लोगों की मौत हो जाती है जबकि 2 लोगों की मौत बेगूसराय में हो गई और अब यह संख्या जो है वो 82 तक जा पहुंची है। और इसीलिए सबसे ज्यादा मौतें इस साल जब से शराबबंदी लागू हुई है और 6 सालों के अंतराल में, यह सबसे बड़ा आंकड़ा है जो परेशानी का सबब इस वक्त बना हुआ है। जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सारण की, जहां पर 75 लोगों की सबसे ज्यादा मौतें सारण में देखने को मिली। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 34 मौतों की ही अभी तक पुष्टि की है। सिवान की बात कर लेते हैं। सिवान में कल 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि बेगूसराय में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। जहरीली दारू के शिकार वे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। ये इतने गरीब हैं कि इनकी मौत के बाद इनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिजनों के पास, परिवार वालों के पास पैसे नहीं है। कर्ज लेकर के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने शराब कांड में 150 से अधिक मौतों का दावा कर दिया है। कल लोकसभा में भी सांसद ने शराब कांड की आवाज उठाई और केंद्र सरकार से इसमें पहल करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि केंद्र से टीम भेजकर इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। 100 से ज्यादा मौतें इस वक्त। राजीव प्रताप रूढ़ी ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है 100 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है अभी तक। ये तस्वीर है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का ये दावा है। महोदय, चाहे वो मशरक हो, चाहे मरहोड़ा हो, चाहे अमनौर हो, चाहे ईश्वरपुर हो, चाहे नगरा हो, ये पूरा का पूरा जिला। मेरा एक सवाल होता है, एक जगह एक स्थान पर जहरीली शराब से लोग मर सकते हैं, आखिर ये नेटवर्क कैसा है पूरे बिहार में कि एक जगह लोग नहीं मर रहे हैं, पूरे जिला में? इसका मतलब ये तस्करी है, सरकार की विफलता है, लोग मौत से जूझ रहे हैं। आखिर ये बिक्री का जाल बनाया किसने? किसने? राजनीति छोड़िए महोदय, संवेदना तो होता है राजनीति में, कोई ना कोई तो उत्तर देगा कि इन गरीबों के मौत का जिम्मेवार कौन है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर बिहार की स्थिति बहुत खराब है और ये स्थिति इतनी खराब है, अगर इस सदन को संवेदना ना जगे, 100 लोग मर जाए, पूरे दुनिया में आज के तारीख में 100 लोग इस प्रकार से नहीं मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी विफलता है। मेरा मांग है सरकार से और गृह मंत्री जी से कि अविलंब सेंट्रल टीम भेजी जाए। और क्या बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है? तो शराब कांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया और उस बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि जो पिएगा वो मरेगा, तो क्या जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। लगातार घटनाएं घट रही है और ये कोई पहली और दूसरी घटना नहीं है। छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मुख्यमंत्री मुआवजा देने के बजाय ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है। पलटी मारने वाला राज नहीं कर सकता है। अब पूरी तरह से फेल कर गए हैं।
और 1000 से ज़्यादा लोग मर गए और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और लोग डर के मारे दूसरे जिले में जाकर अपने शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। और अब आइए आपको सुनाते हैं सीएम नीतीश कुमार का वो बयान जिस पर सुशील कुमार मोदी ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है, कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे। तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। तो नीतीश कुमार का यही वो बयान है जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि जो पिएगा वो मरेगा ही। और जैसे ही ये बयान आया, इस बयान पर आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह ने सीएम पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, सीएम को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। 70 लोग 75 लोग शराब पीकर एक दिन में, मतलब पूरा गांव का काम साफ हो जा रहा है। ये हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बात हमें लगता है नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं हाजीपुर में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर राय ने जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। वक्त का मुद्दा नहीं, आदमी मरना किसी का मुद्दा हो सकता है? आदमी मरना और शराबबंदी है तो शराब बिकना कोई ये मुद्दा नहीं है। ये शाश्वत है कि सरकार फेल कर गई है। सरकार जो अधिसूचना की है शराबबंदी का, वो कागजी है, फिक्टिशियस है, फर्जरी है। इसको जमीन पर वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अक्षम हो गए हैं। तो वहीं नीतीश सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस्माइल मंसूरी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि बिहार की जनता को अब विपक्ष पर भरोसा नहीं है। यहाँ की जो विपक्ष है, इस विपक्ष पर बिहार की जनता का भरोसा नहीं है। क्योंकि विपक्ष जो आज बात कर रही है, अगर इतना ही उनको दिक्कत था और कुछ वो कहना चाहती थी अगर राज्य की जनता के लिए, तो 3 महीना पहले भी उसी तरह से अगर बोलते तो विपक्ष पर लोगों का भरोसा होता। तो सारण में शराब से 75 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। भागलपुर शराब पीने वालों और शराब तस्कर के खिलाफ सघन कार्रवाई भागलपुर में इस वक्त की जा रही है। ताजा अभियान में पुलिस ने 89 शराबियों और 11 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर लाइन लगाकर सभी की कोरोना जांच कराई गई। पुलिस के अभियान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। बिहार में सभी जिला में युद्ध स्तर पर छापामारी चल रही है और सभी जिला में नजर रखा जा रहा है और काफी संख्या में लोग पकड़ा रहे हैं। भागलपुर में 89 व्यक्ति पकड़े गए हैं पीने में और 11 व्यक्ति शराब के साथ पकड़े गए हैं। ये लगातार छापामारी से रातों और दिन चल रहा है काफी तेजी से और सभी अफसर मिलकर के छापामारी कर रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देख सकते हैं कि भागलपुर में उत्पाद विभाग के द्वारा देर रात जो है सघन छापेमारी की गई, जिसमें 89 लोगों को शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। वहीं 11 लोग जो है वो कारोबारी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और सभी को अभी जो है सदर अस्पताल जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए लाया गया है। अब देख सकते हैं कि लगातार जो है उत्पाद विभाग की गाड़ियां यहां आ रही है और ये लाइन जो है ये कोई मरीजों की लाइन नहीं है। ये लोग जो है शराब पिए हुए थे कल और उसी में ये लोग पकड़ाए हैं, जिनको
मेडिकल के लिए लाया गया है। लगातार जो है घटना के बाद जो है सघन रूप से जो है छापेमारी अभियान उत्पाद विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जा रही है। उत्पाद विभाग के लोगों का कहना है कि बगल का जिला झारखंड जो सटा हुआ है तो वहां से भी कई लोग शराब पीकर आ रहे हैं और वहां से भी शराब लगातार आती है, जिसके कारण से जो है ये पीने वालों का सिलसिला कम नहीं रहा है। लेकिन छपरा में हुई मौत के बाद भी लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो सारण शराब कांड को लेकर वैशाली पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है। स्पिरिट और शराब को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने होम्योपैथी दवा दुकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे होम्योपैथी की दवा की दुकानों को सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान अधिकतर दवाओं में 90% अल्कोहल की मात्रा पाई गई, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने दुकानदार को हिरासत में लेते हुए दुकान को सील कर दिया। क्रम में कुछ सूचना मिली थी कि लालगंज में जो है एक होम्योपैथ का दुकान है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वहाँ दड़ौले से बोतल शीशी बिक्री किया जाता है। जो शराबी तत्व भी है जो उसको खरीद कर उसका यूज करते रहते हैं। इसी क्रम में हम लोग वहाँ पहुँचे, छापेमारी किए, उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था और दुकान में जो दवा था उसका कोई परचेजिंग रसीद भी नहीं था उनके पास। तो ये और जो भी दवा मिला हुआ 90% भी वह भी अल्कोहल था कंटेंट उसमें। तो ये सूसों के श्रेणी में आता है, तो हम लोग सीधे उस पर कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक बार फिर 1 करोड़ से ज्यादा की शराब को जब्त किया है। मामला सदर थाना के नारायणपुर अनंत इलाके का है, जहां पर पुलिस ने जलावन लदे ट्रक की तलाशी ली, जिससे भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। ये तस्वीरें देख लिए, ये वही ट्रक है जिसमें जलावन लोड किया गया था, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो इसी जलावन के नीचे शराब के कार्टन छिपा कर रखे गए थे। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी जा रही है। 2 दिन पहले भी मनियारी थाना इलाके से पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के विदेशी शराब को जब्त किया था। सूचना के आधार पे कार्रवाई हुई है नानपुर के पास जो है बाजार रोड में, और उसमें एक ट्रक जिसमें चायदा भरा हुआ है, जलावन भरा हुआ है ऊपर में दिखाने के लिए, और नीचे शराब की जो है कार्टन पाई गई है। फर्दर कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त अरवल से आ रही है, जहां पर छात्रा के साथ मनचले ने छेड़खानी की है। कोचिंग जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी की है खबर इस वक्त अरवल से आ रही है, जहां पर विरोध करने पर पिटाई भी की गई है। छात्रा और उसकी मां बहन की पिटाई की गई है। अस्पताल में फिलहाल सभी को भर्ती कराया गया है। कुर्था के पिंजरावा गांव की यह घटना है। वहीं बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर 105 किलो गांजा जब्त किया गया है और इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनबरसा के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान की जा रही है। सोनबरसा थाना के पटेल नगर निवासी रघुनाथ पटेल के बेटे सुनील पटेल के तौर पर तस्कर की पहचान इस वक्त सामने आ रही है। साथ ही साथ राजकुमार के बेटे गन्नीलाल कुमार के तौर पर दूसरे शख्स की पहचान की गई है। नेपाल से गांजा लेकर सभी तस्कर भारत में प्रवेश कर रहे थे। कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप इस बैठक की देख रहे हैं, जहां पर बिहार की तरफ से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसमें मौजूद हैं। झारखंड की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस बैठक में मौजूदगी है। आज बैठक शुरू होने से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाथ मिलाया। इस दौरान वित्त मंत्री विजय चौधरी मौजूद नजर आए। आज की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ ही 5 राज्यों की सीमा से जुड़े मसलों और पूर्वी माल ढुलाई गलियारे का निर्माण पूरा करने पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि यह बैठक पहले 5 नवंबर को होनी थी, लेकिन गृह मंत्री के अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता होने की वजह से इसे टाल दिया गया था।
तो बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए पहली चरण का चुनाव प्रचार कल शाम थम गया और कल पहले चरण में राज्य की 156 नगर निकायों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा और पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। नगर पालिका चुनाव में एक पद के लिए एक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद पदों के लिए 3 अलग अलग ईवीएम हर मतदान केंद्र पर होंगे। मतदान के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट रखे जाएंगे। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर से हाहाकार मच गया है। हालात ये हैं कि सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। थक हार कर अब किसानों ने बिलसंड के कृषि विभाग के कार्यालय का घेराव किया है। स्थिति बेकाबू होता देखकर किसानों को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 3 दिन से हैरान हो रहा है। क्या बोलते हैं पदाधिकारी लोग? अधिकारी लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं अभी, मतलब लाइन में इतना भीड़ है, चल रहा है कि कोई ठिकाने नहीं है।